हेलो स्टूडेंट्स, आज 13 अप्रैल 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लास्ट में 2 क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 से 12 अप्रैल को किस विषय के साथ भारतीय वायुसेना का पहला द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था? क्या विषय था इसका? छोटी और लंबी अवधि में हमारी परिचालन क्षमता बढ़ाना, यही इसका विषय यानी थीम था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन्हेंसिंग आवर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। इस कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में। अच्छा, भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। भारतीय सेना का प्रमुख कौन है? बिपिन रावत। अच्छा, भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है वर्तमान में? सुनील लांबा हैं। और सुनील लांबा के बाद कौन होंगे नौसेना प्रमुख? उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। कौन होंगे? करमबीर सिंह। दूरसंचार विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज और किस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? तो टाटा टेली सर्विसेज और भारती एयरटेल के विलय को मंजूरी दे दी है दूरसंचार विभाग ने। अच्छा, वर्तमान में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कौन है? मनोज सिन्हा है। अब हम टाटा टेली सर्विसेज और भारती एयरटेल इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना 1996 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्रीनाथ नरसिम्हा। एयरटेल की स्थापना 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं सुनील मित्तल। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोपाल विट्टल। किस राज्य की 2 योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो ये दोनों योजनाएं किस राज्य की हैं? पश्चिम बंगाल की ये दोनों योजनाएं हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इन दोनों योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों योजनाओं के बारे में बेसिक चीज़ जान लीजिए। उत्कर्ष बांग्ला योजना जो है पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2016 में शुरू की थी। इस योजना के तहत हर वर्ष 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है और उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट भी देना है। तो यही है उत्कर्ष बांग्ला योजना। सबुज साथी योजना ये क्या है? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी वेस्ट बंगाल में। इस योजना के तहत 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों को साइकिल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। मैप देख लीजिए पश्चिम बंगाल का। तो ये है पश्चिम बंगाल। कितनी राज्यों से सीमा टच करती है वो जानिए। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, यानी 5 राज्यों से सीमा टच करती है इसकी, और 3 कंट्री से, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। साक्षरता दर है 76.26%। लिंगानुपात है 950। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295। जिलों की संख्या 23 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने कोलकाता उच्च न्यायालय के TBN राधा कृष्णन। इससे पहले राधा कृष्णन तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लोक नृत्य है पुरुलिया छऊ तथा कुशन। नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क तथा बक्सा नेशनल पार्क। सभी पश्चिम बंगाल में हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण के तहत सऊदी अरब का अरबसेट नामक उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है? स्पेस एक्स ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो स्पेस एक्स का यह पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण था और अरबसेट नामक सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दिया है। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। CEO हैं एलन मस्क और प्रेसिडेंट हैं गिविन्ने शॉर्टवेल। हाल ही में
28वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के शिवा रेड्डी को सम्मानित किया गया है 28वें सरस्वती सम्मान से। 2018 के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर के शिवा रेड्डी जो हैं ये तेलुगु के प्रख्यात कवि हैं और इनकी काव्य संग्रह पक्की ओती गिलीते, नीचे लिखा हूँ आप देख लीजिए, पक्की ओती गिलीते, इसी काव्य संग्रह के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब एक चीज़ और जानिए, हाल ही में सितांशु यशचंद्र को भी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसे? सितांशु यशचंद्र को 27वें सरस्वती सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी एक काव्य संग्रह है सितांशु यशचंद्र की वखर, इसी काव्य संग्रह के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इस सम्मान के बारे में जानिए। सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा और इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान, यानी पहले वो व्यक्ति थे जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला। इस सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 10 से 12 अप्रैल को साक्ष्य संश्लेषण यानी एविडेंस सिंथेसिस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय संगोष्ठी को नेशनल सेमिनार या फिर नेशनल सिंपोजियम बोल सकते हैं और इसका आयोजन द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड कैंपबेल कोलैबोरेशन ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा सामाजिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीति बनाना है। इसका उद्देश्य यही था। दिल्ली आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, जिलों की संख्या 11 है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस देश के लुजोन आइलैंड में आदि मानव की नई प्रजाति के जीवाश्म खोजे गए हैं? किस देश में? फिलीपींस के लुजोन आइलैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। और इस प्रजाति का क्या नाम दिया गया है उसे मैं नीचे लिख दिया हूँ, आप नोट कर लीजिए। होमो लुजोनेनसिस, क्योंकि लुजोन आइलैंड में मिला है इसलिए इसी के नाम पर रखा गया है होमो लुजोनेनसिस। फिलीपींस आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे है फिलीपींस। ठीक है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड में विभक्त हैं फिलीपींस। इसकी कैपिटल है मनीला। मनीला में एक चीज़ का हेडक्वार्टर भी है। किस चीज़ का? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो वो फिलीपींस में ही है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते, मुद्रा का नाम है पेसो। नेक्स्ट है, भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो न्यूजीलैंड द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप। और इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा दीपा मलिक को। ये भारत की पैरा एथलीट हैं और ये भारत की प्रथम ऐसी महिला एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में कोई पदक जीता था। कौन सा पदक? इन्होंने रजत पदक जीता था 2016 के रियो डे जेनेरियो ओलंपिक में। न्यूजीलैंड आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है वर्ल्ड का मैप। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास में आएंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यही है न्यूजीलैंड। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन बनता है
कीवियों का देश किसे कहा जाता है, या फिर कीवी टीम के नाम से किस देश की टीम मशहूर है? तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीम जो है उसे कीवी टीम के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहा जाता है, उसी तरह। एक चीज़ और जानिए, हाल ही में न्यूजीलैंड ने सेमी ऑटोमेटिक गन और उच्च क्षमता वाली मैगजीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूर्ण रूप से वहाँ की संसद द्वारा ये पारित हो चुका है और प्रतिबंध लग गया है। हाल ही में 2 मस्जिदों पर वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके वजह से न्यूजीलैंड ने यह कदम उठाया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डर्न और मुद्रा चलती है डॉलर। विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, क्योंकि इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा था। कब? 12 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नजमा अख्तर ये कुलपति बनी है दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की। पूरे 100 साल के इतिहास में इस तरह पहली बार हुआ है कि किसी महिला को कुलपति बनाया गया है इस यूनिवर्सिटी का। निम्न में से किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है एलिस जी वैद्यन को। ऑप्शन सी राइट आंसर। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं एलिस जी वैद्यन, तो इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च डायरी ऑफ एन अवेसम फ्रेंडली किड रॉली जेफरसन्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक का नाम है, ध्यान में रखिए। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जेफ किन्नी। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। पुस्तक से रिलेटेड हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014-19 के अनुसार दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है कानपुर। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पे है कानपुर, ठीक है। दूसरे स्थान पे है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, और तीसरे स्थान पे है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, और ये तीसरे ही स्थान पे है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के ही 14 शहर हैं, ठीक है। चलिए WHO के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मिस्टेक से 1944 टाइप हुआ है, इसे प्लीज़ आप लोग एडिट कर लेना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। सॉरी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड देने की घोषणा की है? रूस ने। ऑप्शन बी सही उत्तर। तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेंट एंड्रयू अवार्ड। तो रूस ने यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। उससे पहले दक्षिण कोरिया ने भी सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था भारत के प्रधानमंत्री को। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। रूस आंसर है, इसके बारे में जानिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा का नाम है रूबल। नेक्स्ट है, 11 अप्रैल को भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन सी राइट आंसर।
हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इसका उद्घाटन किया है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने। हरियाणा आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है हरियाणा का मैप। 4 राज्यों से सीमा टच करती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में तो ये रहा हरियाणा का मैप। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 4 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 18वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.55%। लिंगानुपात है 879। कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। जिलों की संख्या 22 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। नेशनल पार्क हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 9 अप्रैल को के.एम. मणि का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मंत्री तथा पाला विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक समय तक विधायक रहने वाले नेता थे? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, केरल के थे। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर था, उपर्युक्त सभी। अब चलिए आज का क्विज करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महर्षि बादरायण व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया है? दूसरा क्वेश्चन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है, यानी कितने एज में वे रिटायर होते हैं? ठीक है, दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।